करवा चौथ का संस्कार। एक विचार के तहत आज कहानी का शीर्षक है करवा चौथ का संस्कार। करुणा ने जैसे तैसे मुकेश को ऑटो में बैठाया। भैया जल्दी चलो, 9 बजने वाले हैं, लगभग 1 घंटे का समय लग जाएगा हमें एम्स पहुंचते पहुंचते। करुणा ने अपना बैग और मुकेश दोनों को संभालते हुए ऑटो ड्राइवर से कहा। ऑटो ड्राइवर ने अपना ऑटो स्टार्ट किया और हॉस्पिटल की ओर चल दिया। इनको क्या बीमारी है बहन जी? ऑटो ड्राइवर ने शीशे में देखते हुए करुणा से पूछा। वही तो पता नहीं लग रहा भाई साहब, पूरे 2 महीने हो चुके हैं अस्पतालों के चक्कर काटे जा रही हूँ। अभी पिछले सप्ताह टेस्ट हुए थे, उन्हीं की रिपोर्ट आने वाली है, पता नहीं क्या होगा, करुणा ने जवाब दिया। आप अकेली ही इन्हें लिए घूम रही है? क्या घर में कोई और नहीं है? मेरा मतलब है घर में कोई मर्द तो होगा, आपके ससुर, देवर या आपका भाई, क्या कोई भी आपके साथ नहीं है? ऑटो ड्राइवर ने फिर से सवाल किया। ऑटो ड्राइवर की बात सुनकर करुणा कुछ देर चुप रही, फिर कुछ सोचकर बोली, भैया कौन किसके लिए जाता है? अब कहाँ किसी के पास दूसरों के लिए टाइम है, अपनी परेशानियों का सामना खुद ही करना पड़ता है। मैं तो परेशान हूँ ही, सोचती हूँ क्यों औरों को परेशान करूँ, कोई कब तक जाएगा? मुकेश का सर अपनी गोद में रखते हुए करुणा मुकेश से कहती है, आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना? मुकेश कुछ बोल नहीं रहा था, वह तो करुणा को देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मुकेश ने मुद्दतों से करुणा को देखा ही ना हो। करुणा कुछ मुस्कुराई और बोली, इस तरह क्यों देख रहे हो, कुछ कहना चाहते हैं आप? मुकेश की जुबान से कुछ न बोला और ना के रूप में गर्दन हिला दी और वह सारे रास्ते करुणा को देखता ही रहा। लीजिए बहन जी, आपका हॉस्पिटल आ गया, ऑटो वाले ने ऑटो रोकते हुए कहा। करुणा ने ऑटो से मुकेश को उतारा और अपने कंधे पर मुकेश का हाथ रखकर उसे अपना सहारा देकर ले चली। बहन जी, अगर परेशानी मान रही हो तो मैं अंदर तक छुड़वा दूं भाई साहब को? ऑटो ड्राइवर ने पूछा। नहीं नहीं भैया, चले जाएंगे, परेशानी कैसी? और मैं इनसे भी परेशान हो जाऊंगी तो मेरे जीने का मतलब ही क्या रह जाएगा? करुणा मुकेश को लेकर हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। डॉक्टर के रूम के बाहर बैठे 1 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो जाने के बाद उनका नंबर आया। अंदर गए तो डॉक्टर ने करुणा से कहा, क्या आपके साथ कोई और भी है? नहीं डॉक्टर साहब, हमारे साथ कोई नहीं है, हम दोनों ही हैं। क्या बात है, कोई परेशानी वाली बात है क्या? हाँ, सोच रहा हूँ आपके साथ कोई परिवार वाला हो तो बताऊं, डॉक्टर ने गहरी सांस भरते हुए कहा। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मैं ही इनका परिवार हूँ और यह मेरा परिवार है। जो भी बात है आप बेझिझक कह दीजिए। डॉक्टर नर्सिंग अटेंडेंट को बुलाते हैं और पेशेंट को बाहर ले जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन मुकेश यह कह देता है कि जो भी बात है डॉक्टर साहब आप मेरे आगे ही बता दीजिए, परेशानी मुझे है तो सामना भी मुझी को करना पड़ेगा। आप बता दीजिए डॉक्टर साहब। मुकेश के लाख विनती करने के बावजूद भी डॉक्टर उसकी बीमारी के बारे में उसे नहीं बताते। करुणा मुकेश को बाहर की सीट पर बैठा देती है और वह अंदर डॉक्टर के कमरे में चली जाती है। डॉक्टर करुणा से कहते हैं कि आपके पति कैंसर की 3rd स्टेज में हैं, उनका बचना नामुमकिन है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने या 3 महीने यह जिंदा रह पाएंगे। बेहतर होगा आप उन्हें यहाँ शहर के वातावरण से दूर गांव में ले जाएं, क्योंकि अब इनके ऊपर पैसा लगाने का कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर जैसे करुणा के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वह बैठी रह गई। कुछ देर बैठने के बाद वह बाहर आई और सोचने लगी कि मुकेश को क्या जवाब दूं। वह जाते ही पूछेंगे अपनी बीमारी के बारे में। पिछले कई महीनों से करुणा अपने पति को इस अस्पताल से उस अस्पताल में लिए घूम रही थी। उसे उम्मीद थी कि वह अपने पति का इलाज कर उन्हें ठीक कर लेगी, लेकिन अब तो सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। वह अपनी आंखों से आंसू पूंछती है और मुकेश के पास आती है। मुकेश करुणा का चेहरा देखता है तो वह समझ जाता है कि डॉक्टर ने कोई गंभीर बीमारी बताई है। वह करुणा से पूछता है, क्या बताया डॉक्टर ने? क्या बीमारी निकल कर आई रिपोर्ट में?
मुकेश के सवालों का जवाब करुणा के पास था, लेकिन वह कैसे बताए कि उसकी दुनिया उजड़ने वाली है। बताओ करुणा, चुप क्यों हो? बताओ ना, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ करुणा। आपको कुछ बीमारी नहीं है, यह डॉक्टर पागल हो गया है। हम बीकानेर जाएंगे, कहते हैं वहाँ बहुत अच्छा डॉक्टर है और उसके वहाँ से इस बीमारी के बहुत से लोग ठीक भी हो गए हैं। बीकानेर जाएंगे? इसका मतलब करुणा, क्या मुझे कैंसर है? बोलो करुणा, कौन सी स्टेज का कैंसर है करुणा? करुणा झूठ बोलते हुए मुकेश से कह देती है कि अभी अभी शुरुआत हुई है, यह फर्स्ट स्टेज का कैंसर है। आप बैठिए, डॉक्टर ने जो दवाइयाँ लिखी हैं मैं दवाइयाँ लेकर आती हूँ। इतना कहकर करुणा दवाइयों का पर्चा लेकर दवाइयाँ लेने चली जाती है। कुछ देर बाद करुणा दवाई लेकर आती है तो वह दोनों दवाई लेकर घर की ओर चलने लगते हैं। करुणा ऑटो कर लेती है और वह दोनों घर आ जाते हैं। डॉक्टर के कहने के बावजूद भी करुणा का मन नहीं मानता और वह इधर उधर मुकेश को लिए घूमती रहती है। वह अपने पति को लेकर बीकानेर चली जाती है। बीकानेर में कैंसर का एक स्पेशल हॉस्पिटल है जो पूरे भारत में बहुत ही प्रसिद्ध है। वहाँ का इलाज बहुत आरामदायक था। मुकेश की हालत में पहले से काफ़ी सुधार आता जा रहा है। एक दिन शाम के समय मुकेश और करुणा दोनों बैठे हुए थे तो मुकेश करुणा से पूछता है, करवा चौथ कब है करुणा? शायद 1-2 दिन ही बाकी है ना? हाँ, कल ही है, लेकिन अब की बार तुम व्रत मत करना, मैं ही कर लूँगी। तुम्हारी हालत ऐसी नहीं कि तुम व्रत करो। नहीं करुणा, मैं व्रत जरूर रखूँगा। पिछले कई साल से व्रत रखता आ रहा हूँ, कैसे छोड़ दूँ वह व्रत जिन्हें करने के बाद मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। मैं बड़े भाग वाला हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। तुम हमेशा मेरे साथ भाई की तरह कंधे से कंधा मिलाकर चलती रही। हमारी शादी के कारण मेरे परिवार वालों ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया और तुम्हारे परिवार वालों ने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया। तुम एक बहुत संपन्न परिवार की लड़की हो, इसके बावजूद भी तुम मेरे साथ पिछले कई सालों से इतने अभाव में रह रही हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ न कर पाया, जीवन में तुम्हें कोई सुख न दे पाया। मेरा कोई सगा भाई नहीं है, लेकिन अगर कोई होता भी तो तुम्हारे जितना प्यार और विश्वास और साथ शायद न दे पाता। मुझे पता है करुणा, तुमने मेरे साथ कितनी मुश्किलों का सामना किया है। इतना तो कोई किसी के लिए नहीं करता जितना तुमने मेरे लिए किया है। कभी तुम्हें अच्छे कपड़े न दिला पाया, कभी तुम्हें कहीं घूमने नहीं लेकर गया। यह छोटा सा कमरा, यह भी तो किराए का है। काश मरने से पहले तुम्हारे लिए कुछ कर पाता। इतना कहकर मुकेश रोने लगता है। मुकेश को अपने सीने से लगाते हुए, ऐसी बातें ना करो, आपके सिवा मेरा है ही कौन? आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? और यह आपका बेटा, इसको भी तो बहुत जरूरत है जी। हम दोनों अनाथ हो जाएंगे आपके बिना। मरने की बात करते हो, मुझे किसके सहारे छोड़कर जाने की बात करते हो? इतना कहकर करुणा रोने लगती है। मेरी एक बात मानोगी करुणा? मेरे मरने के बाद तुम शादी कर लेना और मेरे चिता को अग्नि तुम अपने हाथों से देना, क्योंकि मेरा सब कुछ तुम ही हो। दोनों एक दूसरे के गले लग कर रोने लगते हैं। दोनों बातें करते रहते हैं और दिन निकल जाता है। करुणा कहती है, आज मेरे सुहाग का त्योहार है, आज के दिन ऐसे बातें ना करो। चलो देखो दिन निकल गया है, आज हम दोनों का व्रत है। मैं नहा लेती हूँ, हटो ना, उठो, देखो दिन निकल गया। करुणा पुकारती रहती है, लेकिन मुकेश है कि सुनने का नाम ही नहीं ले रहा। करुणा मुकेश का चेहरा अपने हाथों से उठाती है तो वह देखती है इस त्योहार का उसके लिए कोई मायने न रहा। वह जोर जोर से रोने लगती है, कभी मुकेश से लिपटकर तो कभी अपने छोटे से बेटे को अपने सीने से लगाकर। मोहल्ले पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मुकेश के कुछ रिश्तेदार भी आ जाते हैं और अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। अंतिम संस्कार के लिए मुकेश
कि मृत शरीर को शमशान ले जाया जाता है, जहां करुणा अपने बेटे के साथ अपने पति को मुखाग्नि देती है। कहानी कैसी लगी दोस्तों? पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।